हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रेनू और आज हम अपनी नीट सीरीज में जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। आई थिंक आप लोग इसके बारे में क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे, बट फिर भी हम इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इनका कॉमन नेम है फ्लैट वर्म। अब इनको फ्लैट वर्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्लेटी मीन्स फ्लैट। क्लियर? जब हम इस वर्ड को तोड़ते हैं तो यहाँ पर प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट एंड हेल्मिन्स का मतलब होता है वर्म, इसलिए इनको फ्लैट वर्म्स नाम दिया गया है, जो कि इनका एक कॉमन नेम होता है। ये जो टर्म है इसको सबसे पहले गिगेनबॉर्ग 1859 में उन्होंने प्रपोज किया था। हैबिट एंड हैबिटेट की अगर हम बात करते हैं तो दे आर मोस्टली इन पैरासिटिक नेचर, यानी कि उनकी जो नेचर होती है वो पैरासिटिक होती है, पैरासाइट्स होते हैं। अब आप पैरासाइट्स जानते हैं, जो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं अपने फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए, यानी कि डायरेक्ट सॉल्युबल फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं उनकी बॉडी से, उनको हम पैरासिटिक कहते हैं। अब ये पैरासिटिक में भी टू टर्म्स होती हैं जिनको आप कह सकते हैं एंडोपैरासाइट्स एंड एक्टोपैरासाइट्स। तो सम ऑफ द एनिमल्स आर एक्टोपैरासाइट बट मोस्टली आर एंडोपैरासाइट्स। ज़्यादातर एंडोपैरासाइट्स हैं, जबकि कुछ एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, और जब वो बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं तो फिर वो पैरासाइट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। हुक्स और सकर्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि पैरासिटिक नेचर के होते हैं। तो बॉडी से, किसी भी होस्ट की बॉडी से जो भी मटेरियल वो एब्जॉर्ब करेंगे, उसके लिए उनके पास जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं वो हुक्स एंड सकर्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। बॉडी फॉर्म की हम बात कर रहे हैं, जैसा कि नेम से ही पता चल रहा है, उनकी जो बॉडी फॉर्म होती है वो फ्लैट होती है और वो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड कहे जाते हैं। इसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म यहाँ पर दी गई है जिसका नाम है डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, यानी कि बॉडी की डोर्सल एंड वेंट्रल साइड दोनों ही एक दूसरे के बहुत नज़दीक आ जाती हैं, या वो बिल्कुल एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसलिए इस तरह की बॉडी फॉर्म को डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड कहा जाता है। आप समझ रहे हैं, आपकी बॉडी की भी दो सरफेसेस हैं, डोर्सल सरफेस एंड वेंट्रल सरफेस, लेकिन बीच में आपके बॉडी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, और वो जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वहाँ पर, क्योंकि एक बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, उसके अंदर वो बॉडी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, तो डोर्सल और वेंट्रल दो अलग अलग साइड होती हैं। लेकिन इस तरह के जो वर्म्स होते हैं इनके अंदर जो डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड्स होती हैं वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाती हैं, या एक दूसरे से बिल्कुल क्लोजली अटैच हो जाती हैं, तो रिबन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, और या लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर जो होती है, या इस तरह की जो बॉडी फॉर्म होती है, उसको डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड कहा जाता है। फ्लैट हो जाते हैं वो एकदम रिबन की तरह से। सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। इट मीन्स उनको अगर कैसे प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में कट किया जाए इस तरह से, तब वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होते हैं। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो सिमेट्री होती है वो बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जर्म लेयर्स की। तो जर्म लेयर्स, ये 3 जर्म लेयर्स इनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। अभी तक आपने पढ़ा कि डिप्लोब्लास्टिक थे एनिमल्स, और डिप्लोब्लास्टिक में सिर्फ 2 लेयर्स होती हैं, जो कि एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म होती है। अगर उनके बीच में एक और मिडिल टर्म प्रेजेंट होती है या लेयर प्रेजेंट होती है, जिसको हम कहते हैं मीजोडर्म, तब वो एनिमल्स कहलाते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो इनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। आप यहाँ पर देखें, ये वाला जो पार्ट है ये सिर्फ डिप्लोब्लास्टिक है। ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ए वाली स्ट्रक्चर, इसमें हम सिर्फ 2 जर्म लेयर्स की बात कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक में सिर्फ एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में मीजोग्लिया, जो कि लिविंग सेल्स से बना हुआ एक सब्सटेंस होता है, वो मीजोग्लिया प्रेजेंट होती है। किसी तरह की एक मिडिल लेयर प्रेजेंट नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक स्ट्रक्चर है बी वाला, तो इसमें अगर हम देखें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, 3 जर्म लेयर्स वहाँ प्रेजेंट होनी चाहिए। तो देखिए लास्ट, ये आउटर लेयर इसकी एक्टोडर्म कहलाती है, और जो ये इनर लेयर है ये एक्टो है, और ये एंडो है, और इन दोनों के बीच में एक मिडिल लेयर भी प्रेजेंट होती है जिसको हम मीजोडर्म कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। बॉडी प्लान
ब्लाइंड सैक टाइप होता है। ब्लाइंड सैक आप जानते हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर एनस जैसी चीज़ एब्सेंट होती है, सिर्फ माउथ ही दोनों तरह के फंक्शंस को कंप्लीट करता है, उसको हम कहते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। सीलोम एब्सेंट होती है इनकी बॉडी में, इसलिए इनको ए सीलोमेट की कैटेगरी में रखा गया है। सीलोम देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो सिर्फ एक गट प्रेजेंट है और इसके चारों तरफ किसी भी तरह की कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं है, तो सीलोम एब्सेंट होने की वजह से इनको ए सीलोमेट कहा जाता है। आई होप इट इज़ क्लियर। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अभी तक आपने पढ़ा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तक देखने को मिलता है, यानी कि ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन इनमें स्केलेटन एब्सेंट होता है, लोकोमोटर ऑर्गन्स भी एब्सेंट होते हैं, रेस्पिरेशन सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है, क्योंकि बॉडी सरफेस से ही डिफ्यूजन हो जाता है, ऑर्गन सिस्टम नहीं है किसी तरह का। एक्सक्रीशन की बात करें तो ये अमोनोटेलिक होते हैं, अमोनिया इनके अंदर फॉर्म होती है, जो कि एक स्पेशलाइज्ड सेल्स जिनको कि हम फ्लेम सेल्स कहते हैं, उनके थ्रू एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन का वर्क काम किया जाता है, यानी कि फ्लेम सेल्स हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस फाइलम। इस फाइलम का ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, तो आप इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए कि फ्लेम सेल्स किस फाइलम में प्रेजेंट होती हैं। सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, देखिए आई स्पॉट, दो छोटे छोटे आई स्पॉट होते हैं जो कि फोटो रिसेप्टर की तरह से काम करते हैं, और प्लेन एरिया इसका एक गुड एग्जांपल है जहाँ पर ये स्पॉट आपको क्लियरली देखने को मिलते हैं। नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, लेकिन वो नर्वस सिस्टम बहुत प्रिमिटिव टाइप का होता है, और अगर हम प्लेन एरिया की बात कर रहे हैं तो लेडर लाइक, यानी देखिए सीढ़ी जैसी शेप इसकी दिखाई दे रही है, इस तरह का एक सिस्टम है जो कि बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का है, बहुत ही मतलब आप कहें कि स्टार्टिंग जो होती है नर्वस सिस्टम की, अभी तक हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम एब्सेंट था, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो बोथ जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं या मेल एंड फीमेल जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म पर मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको हर्मैफ्रोडाइट कहा जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग, फिशन या रीजनरेशन के थ्रू होता है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट्स के थ्रू होता है। सेक्स ऑर्गन्स वेल डेवलप्ड होते हैं। फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इट मीन्स इनके अंदर मैनी लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारी लार्वल स्टेजेस हो सकती हैं, तो इसलिए इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट टाइप का डेवलपमेंट कहा जाता है। एंड इनके एग्जाम्पल हैं टीनिया, फेसियोला एंड प्लेन एरिया। क्लियर? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।